मुनिनंद ने संसार के दुखों का नाश करने वाली दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं का ऐसा गहरा और निर्मल चिंतन किया कि उच्च गोत्र के साथ साथ ब्रह्मांड की सबसे उत्कृष्ट तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। आयु के अंत समय में उत्कृष्ट समाधि मरण धारण कर मुनिनंद का जीव 16वें अच्युत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान में अच्युतेंद्र के रूप में उत्पन्न हुआ। भवभ्रमण की वह 84 लाख योनियों की लंबी और अंधकारमयी यात्रा अब अपने अंतिम और मंगलमयी पड़ाव पर आ पहुंची। 16वें स्वर्ग में जब उस इंद्र की आयु के मात्र 6 माह शेष बचे, तब इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने कुंडपुर नगरी में रत्नों की वर्षा प्रारंभ कर दी। प्रतिदिन 4 बार 3.5 करोड़ रत्नों की वह अलौकिक वृष्टि पूरे 15 महीनों तक निरंतर होती रही। आषाढ़ शुक्ल षष्ठी की उस मंगलमयी रात्रि को महारानी त्रिशला ने 16 मंगलकारी स्वप्न देखे। जब उन्होंने महाराजा सिद्धार्थ से इन स्वप्नों का फल पूछा तो राजा ने हर्षित होकर कहा, हे कल्याण रूपिणी, आपके गर्भ में तीनों लोकों के स्वामी और इस काल के 24वें तीर्थंकर का अवतरण हुआ है। ये शुभ समाचार सुनकर पूरी नगरी हर्षोल्लास से झूम उठी। प्रजाजन आनंदित होकर कहने लगे, अपनी ही नगरी में हम बाल तीर्थंकर को खेलते बोलते देखेंगे। सचमुच हम सबका जीवन भी धन्य हो जाएगा। और फिर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी की वह पावन वेला आई, जब सभी ग्रह अपने सर्वोच्च शुभ स्थानों पर विराजमान थे। ज्योतिष ज्ञान के अनुसार ग्रहों का ऐसा उत्तम योग 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में मात्र 24 बार ही आता है। माता त्रिशला के गर्भ से त्रिलोक पूज्य भगवान का जन्म हुआ। उनके अवतरित होते ही स्वर्ग में इंद्रों के सिंहासन कांप उठे। सौधर्म इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ तत्काल कुंडपुर नगरी आ पहुंचे। शची इंद्राणी के हर्ष का तो कोई पारावार ही नहीं था। कुंडपुर आते ही इंद्राणी ने जिन मंदिर में प्रवेश किया, महाराजा सिद्धार्थ का वह नंद्यावर्त राजमहल, जिसमें द्रव्य तीर्थंकर का अवतार हुआ था, उसे पुराणकारों ने साक्षात द्रव्य जिन के विराजमान होने के कारण जिन मंदिर ही कहा है। माता के पास एक मायामयी बालक को सुलाकर साक्षात जिन बालक को अपनी गोद में उठाते ही इंद्राणी स्वयं को परम धन्य मानने लगी। अत्यंत वात्सल्य के साथ उन्होंने बाल तीर्थंकर को इंद्र को सौंप दिया और सौधर्म इंद्र उन्हें ऐरावत हाथी पर विराजमान कर जन्माभिषेक हेतु सुमेरु पर्वत ले गए। सुमेरु पर्वत के शिखर पर स्थित पांडुक शिला पर जब उस नन्हे बालक को विराजमान किया गया तो इंद्र के मन में एक लौकिक संदेह जाग उठा। क्षीर सागर के जल से भरे इन 8 योजन गहरे और विशाल कलशों का प्रचंड वेग ये नन्हा शिशु कैसे सह पाएगा? जन्म से ही मतिश्रुत अवधि ऐसे 3 ज्ञान के धारक बाल तीर्थंकर ने इंद्र की इस शंका को तत्काल जान लिया। इंद्र के इस शंका को दूर करने हेतु जैसे ही उस नन्हे बालक ने अपने पैर के अंगूठे को शिला पर हल्का सा दबाया तो वह 1 लाख योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत भी जड़ से हिलकर कांप उठा। अपनी अज्ञानता पर लज्जित होकर भगवान से क्षमा याचना करते हुए इंद्र ने अत्यंत भक्ति भाव से उन्हें वीर नाम से अलंकृत किया और अत्यंत हर्षोल्लास के साथ भगवान का भव्य जन्माभिषेक संपन्न किया। जन्माभिषेक के पश्चात बाल तीर्थंकर वापस माता त्रिशला की गोद में सौंप दिए गए। उस असीम आनंद के क्षण में इंद्र और इंद्राणी ने अत्यंत हर्षोल्लास के साथ भक्ति भाव से तांडव नृत्य किया। वीर प्रभु के अवतरण से राजमहल की संपत्ति और यश में जो अकल्पनीय वृद्धि हुई, उसके कारण 10वें दिन उनका नाम वर्धमान रखा गया। समय के चक्र के साथ बाल तीर्थंकर का व्यक्तित्व अब अपनी वीरता और धीरता की नई गाथाएं लिखने को तैयार था। एक दिन बाल तीर्थंकर वन में बरगद के वृक्ष पर अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। इंद्र की सभा में वर्धमान की वीरता की चर्चा सुनकर संगम नामक देव उनकी परीक्षा लेने आ पहुंचा। उसने एक अत्यंत विशाल फुफकारते हुए भयंकर नाग का रूप धारण कर लिया। नाग की भयंकरता देख अन्य सभी बालक प्राण बचाकर भाग खड़े हुए, परंतु शूरवीरों के वीर वर्धमान के मुख पर रंच मात्र भी भय नहीं था। वे निर्भय होकर उस काल सर्प के फनों पर ऐसे खेलने लगे मानो अपनी माता की गोद में खेल रहे हों। कुमार की इस अकल्पनीय वीरता को देखकर वह देव लज्जा से भर उठा। अपने असली रूप में आकर उसने प्रभु से क्षमा याचना की और उन बाल प्रभु की महावीर के महानाम से स्तुति की। जब बाल प्रभु मात्र 8 वर्ष के हुए तब उन्होंने अपनी आत्मा की अत्यंत विशुद्धि से
ऐसा निर्विकल्प ध्यान किया कि वे चतुर्थ गुणस्थान से पंचम गुणस्थान में पधारे। एक दिन आकाश मार्ग से विहार करते हुए संजय और विजय नामक 2 चारण रद्दिधारी मुनिराज राजमहल के ऊपर से गुजरे। उनके मन में तत्वों को लेकर एक गहरा संशय था, परंतु अहो, जैसे ही उन मुनिराजों की दृष्टि उस दिव्य बालक के तेजस्वी मुखमंडल पर पड़ी, उनका वह घोर संशय अपने आप छिन्न भिन्न हो गया। उस बाल तीर्थंकर की मेधा और अगाध ज्ञान को नमन करते हुए मुनिराजों ने उन्हें सन्मति नाम से संबोधित किया। भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण के 178 वर्ष पश्चात भगवान महावीर का जन्म हुआ था और पार्श्वनाथ प्रभु के मोक्ष गमन के 250 वर्ष पश्चात वीर प्रभु ने निर्वाण पद प्राप्त किया था। प्रभु की कुल आयु 71 वर्ष 6 माह और 16 दिन थी। उनका शरीर तपते हुए स्वर्ण के समान कांतिमय और 7 हाथ ऊंचा था। जन्म से ही वे स्वेद और मल से रहित अत्यंत सुगंधित देह वाले 10 महाअतिशयों और अनंत शुभ लक्षणों से अलंकृत थे। 30 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही बिना किसी बाह्य कारण के मतिज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उन्हें साक्षात आत्मज्ञान प्रकट हो गया। उन्होंने अवधिज्ञान से अपने पूर्व भवों का स्मरण किया और संसार से पूर्णतः विरक्त हो गए। स्वर्ग से लौकांतिक देव उतर कर आए और भावी तीर्थंकर के इस महावैराग्य की अत्यंत भावपूर्ण स्तुति की। मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी के दिन देवों द्वारा लाई गई चंद्रप्रभा नामक दिव्य पालकी में बैठकर भगवान महावीर षंड नामक वन में पहुंचे। वहां एक स्फटिक शिला पर उत्तराभिमुख होकर उन्होंने 3 दिन के उपवास का नियम लिया। पंचमुष्टि केशलोंच कर क्षण भर में समस्त परिग्रह का सर्वथा त्याग कर दिया और सिद्ध भगवंतों को नमन कर दिगंबर जिन्दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा धारण करते ही भगवान को मनः पर्यय ज्ञान प्रकट हो गया। दीक्षा के पश्चात पारणा के दिन वे कूलग्राम पधारे, जहां राजा कूल ने उन्हें खीर का प्रथम आहार दान देकर अपना जीवन धन्य किया। यहां से प्रारंभ हुआ वह 12 वर्ष का घोर तपश्चरण। एक बार उज्जैनी के अति मुक्तक श्मशान में भगवान प्रतिमा योग में लीन थे। तब भव नामक महादेव रुद्र ने उन पर भयंकर उपसर्ग किया। उसने पिशाचों, अग्नि, हाथियों और भीड़ सेना का मायामयी रूप धरकर भगवान को डराने का हर संभव प्रयास किया, परंतु अहो, जो तीनों लोकों का नाथ हो उसे कौन डिगा सकता है। अंततः पराजित होकर रुद्र ने मुनिवीर से क्षमा मांगी और उन्हें अतिवीर नाम से संबोधित कर उनकी स्तुति की। एक दिन 5 मास और 25 दिन के उपवासी मुनिराज वर्धमान आहार की कठिन विधि मिलाते हुए कौशाम्बी नगरी में पधारे। अहो, नवधा भक्ति की शक्ति तो देखिए। प्रभु के दर्शन करते ही दासी रूप में सताई जा रही चंदना के भीतर भक्ति का ऐसा अमृत उमड़ा कि चमत्कार हो गया। प्रभु के सम्मुख आते ही चंदना की लोहे की बेड़ियां स्वयं टूटकर बिखर गईं। उसका मुंडा हुआ सिर पूर्ववत सुंदर केशों से सुशोभित हो गया। वह मिट्टी का सकोरा पलक झपकते ही स्वर्ण पात्र में बदल गया और वह सूखा कोदों का भात सुगंधित शाली चावलों में परिवर्तित हो गया। उस शीलवती चंदना ने अत्यंत अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रभु को आहार दान दिया, जिसके फलस्वरूप आकाश से देवों ने पंचाश्चर्य की दिव्य वृष्टि की। करुणा और तप के वे 12 वर्ष अब अपनी पूर्णता की ओर थे। विहार करते हुए प्रभु जंभक ग्राम के समीप ऋजुकुला नदी के तट पर स्थित एक वन में पधारे। वहां एक विशाल साल वृक्ष के नीचे एक शिला पर वे 2 उपवास का नियम लेकर प्रतिमा योग में विराजमान हो गए। वैशाख शुक्ल दशमी का वह ऐतिहासिक दिन आ पहुंचा। परम विशुद्धि के साथ क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर प्रभु ने अपने शुक्ल ध्यान रूपी अमोघ खड्ग से ज्ञानावरण आदि चारों घातिया कर्मों को जड़ से काटकर समूल नष्ट कर दिया। आहा, कर्मों के छंटते ही प्रभु के भीतर अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया। उन्हें केवल ज्ञान की वह महाज्योति प्राप्त हो गई, जिसके प्रकाश में लोकालोक के समस्त पदार्थ एक ही समय में स्पष्ट झलकने लगे। त्रिलोकनाथ के इस ज्ञान कल्याणक का उत्सव मनाने सौधर्म इंद्र देवों के साथ दौड़े चले आए। इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने तत्काल 12 योजन विस्तृत संवत्सरण की रचना की। प्रभु उस संवत्सरण में विराजमान तो हुए, परंतु 66 दिन व्यतीत हो गए, किंतु भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिड़ी। इंद्र ने अपने अवधिक ज्ञान से जाना कि इस सभा में दिव्य ध्वनि को झेलने वाला कोई गणधर उपस्थित नहीं है। तब इंद्र ने एक युक्ति रची। वह एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर गौतम ग्राम गया।
वहां अपने अगाध ज्ञान के मद में चूर अत्यंत अभिमानी विद्वान इंद्रभूति गौतम को उसने एक श्लोक का अर्थ समझाने के बहाने शास्त्रार्थ के लिए उकसाया। अपने अहंकार में भरा हुआ इंद्रभूति भगवान महावीर को शास्त्रार्थ में हराने के उद्देश्य से संवसरण की ओर चल पड़ा। परंतु यह क्या, जैसे ही इंद्रभूति की दृष्टि संवसरण के उस उत्तुंग मानस स्तंभ पर पड़ी, उसका पहाड़ जैसा अहंकार पानी पानी होकर बह गया। प्रभु के असीम वीतरागी तेज के समक्ष नतमस्तक होकर और भगवान से जीव तत्व का यथार्थ स्वरूप सुनकर इंद्रभूति ने अपने 500 शिष्यों के साथ दिगंबर दीक्षा ग्रहण कर ली। वे भगवान के प्रथम गणधर बने। अंततः श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के उस मंगलमयी दिन ओंकार रूपी वह दिव्य ध्वनि खिरी, जिससे संसार के असंख्य भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का साक्षात उपदेश प्राप्त हुआ। उस प्रथम दिव्य ध्वनि के पश्चात सर्वज्ञ परमात्मा भगवान महावीर ने लगातार 30 वर्षों तक भरत क्षेत्र के विभिन्न देशों में विहार किया। उनके उस विशाल धर्म साम्राज्य में कुल 11 गणधर, 14,000 मुनिराज, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएं और 36,000 आर्यिकाएं थीं, जिनकी गणिनी मुख्य आर्यिका स्वयं चंदना थी। समय अपनी गति से बहता रहा और वह समय भी आ गया जब पंचम काल के प्रारंभ होने में मात्र 3 वर्ष 8 मास और 13 दिन शेष रह गए थे। भगवान महावीर राजगृह से विहार करते हुए पावापुरी नगरी के मनोहर उपवन में आ विराजे। भगवान महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश देते हुए कहा, अंतो नत्थि स्वीनम कालो थोवो वयम चतुर्मया तम अवर सिक्खियवम जन जर मरण खयम कुणई। अर्थात हे भव्य जीवों, ज्ञान और आगम शास्त्रों का सचमुच कोई अंत नहीं है। आपके पास बचा हुआ समय बहुत ही कम है। हमारी बुद्धि सांसारिक मोह माया से भ्रष्ट हो चुकी है। इसलिए समय बर्बाद करना छोड़ो और केवल वही सीखो और आचरण करो जो जन्म और मृत्यु के चक्र को पूर्ण रूप से नष्ट कर दे। तत्पश्चात धन्य तेरस के दिन वाणी का योग भी थम गया। परम वैराग्य का ऐसा सन्नाटा छा गया कि मानो प्रकृति भी अपनी श्वास रोककर त्रिलोकनाथ के उस परम कल्याणक की प्रतीक्षा कर रही हो। 2 दिन के योग निरोध पूर्वक कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की वह अंधेरी रात बीत रही थी। अमावस्या का प्रभात उदित होने ही वाला था। अपने परम शुक्ल ध्यान के अमोघ बल से प्रभु ने क्षण मात्र में शेष बचे चारों अघातियां कर्मों की भी पूर्ण निर्जरा कर दी और देखते ही देखते वह परम पवित्र सिद्ध आत्मा अपने नश्वर शरीर को त्याग कर लोक के अग्रभाग स्थित सिद्ध शिला पर जाकर सदा के लिए विराजमान हो गया। भगवान महावीर ने मोक्ष पद प्राप्त कर लिया। त्रिलोकनाथ के निर्वाण को प्राप्त होते ही इंद्रादि देवों और लाखों भक्तों ने पावापुरी में करोड़ों दीपकों की आवलियाएं सजाकर प्रभु के मोक्ष कल्याणक का महा उत्सव मनाया। भगवान महावीर की यह आदि से अंत तक की महागाथा आज भी पुकार पुकार कर संसार के हर भव्य जीव से यही कह रही है, आत्मा में ही परमात्मा छिपी है। जो महावीर बन सकता है वह तुम भी बन सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो यहाँ क्लिक करके वीडियो को हाइप जरूर कीजिए ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े। इस धर्म प्रभावना के कार्य को निरंतर आप तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। अब आप भी इस शुभ कार्य में हमें सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे YouTube पर ज्वाइन या Facebook पर सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे मेंबर बने ताकि यह प्रयास बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता रहे। आपके साथ के लिए हृदय से धन्यवाद। ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली और शोध आधारित प्रस्तुति को तैयार करने में बहुत समय और गहरा पुरुषार्थ लगता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास सार्थक लगा हो और इसने आपके ज्ञान में वृद्धि की हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि हमारी गौरवशाली विरासत जन जन तक पहुंच सके। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। हमें YouTube, WhatsApp, Instagram और Facebook पर फॉलो करना न भूलें। आपकी सराहना और सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। जय जिनेंद्र।